हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को क्यों बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस। किन्हें आप केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे? ठीक है, तो ये समझते हैं। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। कि एटम्स के बीच में पुराने बॉन्डों का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, नेमली फिजिकल एंड केमिकल चेंज। के हमारे नेचर में दो टाइप के मेनली चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अभी नीचे पढ़ेंगे हम अगले पैरा में कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। यहाँ पर कुछ उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कैसा चेंज है? ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, और हम इसको फिजिकल चेंज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिजिकल चेंज की डेफिनेशन कहती है कि ओनली स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ मैटर का स्टेट ही चेंज होता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, ओनली स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आइस पिघल करके वाटर में बदल रही है, तो सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हो रहा है, क्योंकि आइस में भी वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, और लिक्विड की फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ठीक है, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। अब रस्टिंग ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसा चेंज बोलते हैं? ये एक केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है, क्योंकि देखिए केमिकल चेंज की पहचान यही होती है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंटली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि एक नया पदार्थ बनता है जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंस नीचे, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। पढ़ेंगे एनी चेंज दैट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि उस कोई भी चेंज जहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी। तो देखिए ये चेंज कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, क्योंकि जैसे ही इसकी कंडीशंस को रिवर्स करते हैं या वापस से लेकर के आते हैं तो आपको पहले वाला सब्सटेंस ही मिल जाता है। लेकिन केमिकल चेंज कैसा चेंज होता है? केमिकल चेंज इज परमानेंट। जैसे अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि मिल्क से अगर आपने कर्ड बना दिया तो आप वापस से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, क्योंकि वो चेंज क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं बनता है फिजिकल चेंज के दौरान। देयर इज चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद एंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, के नए पदार्थ बनते हैं जिनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, कि आप चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड की तरह से। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपने मेल्ट किया है तो वापस से आप फ्रीज करके दोबारा से वही सब्सटेंस बना सकते हैं, और आपने किसी लिक्विड को इवेपोरेट किया है तो उसकी वेपर्स को आप कंडेंसेट करके वापस से वही लिक्विड प्राप्त कर सकते हैं। चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, लेकिन केमिकल चेंज को आप
किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, और फिजिकल चेंज में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या एब्जॉर्ब भी हो सकती है, या हो सकता है ना एनर्जी रिलीज हो रही हो ना ही एब्जॉर्ब हो रही हो। केमिकल चेंज में एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, लेकिन अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर या तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई होगी। आगे पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूले of reactants and products separated by an arrow mark is called chemical equation। के reactants और products को केमिकल फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और इनसे मिलकर के जो सब्सटेंस बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है एरो के, उन सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O2। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि अगर आपके आसपास कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो चेंज हो रहा है ये कोई केमिकल चेंज है या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके लिए आपको कुछ टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट, कि अगर कहीं पर किसी मैटर का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है और कोई नया सब्सटेंस बन रहा है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस की पहचान चेंज इन स्टेट के द्वारा की जाती है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वैक्स। ठीक है, मोमबत्ती का जो वैक्स होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, और जब इसको जलने के बाद जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी फिजिकल स्टेट बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट होती है। ठीक है, देखिए नए सब्सटेंस बन रहे हैं और जिनसे फिजिकल स्टेट भी नया बन रहा है मैटर का। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर कहीं पर दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने के बाद अगर गैसेस निकल रही हैं वहां से, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। सम केमिकल रिएक्शंस आर आइडेंटिफाइड बाय रिलीज ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन की पहचान गैस के रिलीज होने से की जाती है। जैसे ग्रेनुलर जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि जब भी जिंक मेटल की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है जो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, और इस गैस के निकलने से ही हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट है चेंज इन कलर, के कहीं किसी सब्सटेंस को आपस में मिक्स करने के बाद अगर कलर चेंज हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर का, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। सम केमिकल रिएक्शंस आर characterized by change in color. For example, when we put iron nail in blue solution of copper sulfate, it becomes greenish after some time, कि जब भी हम कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन नेल यानी कि जो कील होती है लोहे की, अगर वो डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेड होकर के ग्रीनिश
टाइप का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू था, और आयरन सल्फेट जो बना है नया सब्सटेंस उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपने आयरन नील अगर उसके अंदर डाल दिया है तो कुछ समय बाद ये रिएक्शन का कलर चेंज हो जाएगा और ग्रीनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस की पहचान रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण हम उनको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन क्विक लाइम reacts with water it forms slaked lime and a large amount of heat is produced। कि जब भी हम क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो स्लेक्ड लाइम बनता है और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड होती है, जिससे कि रिएक्शन का पूरा जो मिक्सचर है वो गर्म हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बदल जाता है रिएक्शन का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया जो अगला टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है अब ये समझेंगे पहले कि प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड सब्सटेंस which isolates from the solution during the chemical reaction। कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और दो सब्सटेंस को आपस में मिलाने के बाद अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वो रिएक्शन में नीचे बैठ जाता है, उसी सब्सटेंस को आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन is added to lead nitrate solution then yellow precipitate of lead iodide forms। कि जब भी lead nitrate के सॉल्यूशन में आप पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करोगे तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक प्रेसिपिटेट बनेगा, किसका, लेड आयोडाइड का। इसको पीपीटी भी बोलते हैं, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है वो एक्वस होता है, जो उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे आप पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कहाँ पर आप उनको पहचान सकते हैं।